हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ये हमारा जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ये जो न्यूमेरिकल्स है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक प्रोसेस जो होती है यानी प्रोसेस मैनेजमेंट में जो डिफरेंट हमारी प्रोसेस थी उनके बारे में पढ़ा था और टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस किया था। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है ये डिस्कस किया था। अब हम लोग जो है आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर जो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इनके ऊपर हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने उन पहले के सेशंस को नहीं देखा है उन सेशंस को देख लीजिएगा। उन सेशंस की लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप जाके उनको चेक कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग जो है आज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी जो एक तरह का नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, एक वीडियो में मैंने नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम और प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में डिफरेंस बताया था, तो उसको भी आप इस लेक्चर से पहले देख लीजिएगा क्योंकि आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जैसे जैसे कोई भी प्रोसेस सिस्टम में आती है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है सीपीयू एलोकेट हो जाता है। जैसे प्रोसेस ए की एंट्री जो है सबसे पहले हुई है तो ए को सीपीयू एलोकेट हो जाएगा सबसे पहले, फिर बी को हो जाएगा, फिर सी को हो जाएगा और फिर बाद में डी को हो जाएगा। बहुत इजी ये एल्गोरिथम होता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू और जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें एक गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। अब ये गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट आपका एक तरह का वो चार्ट होता है जिसमें सारी प्रोसेस का जो उसकी एंट्री है कि कब वो कौन सी प्रोसेस जो है वो किस समय आई थी और उसका एंड कब हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें कि आपके पास एक इस तरह का एक गैंट चार्ट होगा, तो आप इस गैंट चार्ट को प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम लोग जो है जितनी भी प्रोसेस जो आई हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि ए का जो अराइवल है वो 0 पर है और ये एक तरह का नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में क्या होता है कि जब भी किसी प्रोसेस को कोई सीपीयू एलोकेट होता है तो वो उस सीपीयू को तभी लीव करता है, उसे डी एलोकेट करता है जब तक उसका अपना बर्स्ट टाइम जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसकी जो एंट्री हुई है 0 पे हुई है और 0 से लेकर अगले नेक्स्ट 25 मिली सेकेंड तक जो है वो प्रोसेस ए को रखेगा। तो यहां पर 25 आ जाएगा इस तरह से और यहां पर हो जाएगा ये ए। डन है, क्लियर है। इसी तरह से प्रोसेस बी जो है अब उसकी एंट्री उसके बाद हुई है तो अगला जो टास्क है, अगला जो वर्क है वो बी को मिलेगा, सीपीयू एलोकेट होगा और बी जो है अगले नेक्स्ट 5 मिली सेकेंड तक सीपीयू को एलोकेट करेगा, रखेगा अपने पास। तो 30 मिली सेकेंड तक जो है ये यहां पे रहेगा। देन इसके बाद सी की एंट्री हो जाएगी। सी का जो बर्स्ट टाइम है कितना है? सी का बर्स्ट टाइम जो है 10 है, तो यहां पर हम लोग जो है 40 कर देंगे और नेक्स्ट हमारे पास आएगा डी। तो डी जो है आपका वो नेक्स्ट आपके पास जो अगले 5 मिली सेकेंड है वो कंप्लीट होंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 45। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो सबसे पहले बर्स्ट टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे इसका सम और इसका एंड पॉइंट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 5 45, तो ये भी आपका 45 के इक्वल आता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम, इंडिविजुअल वेटिंग टाइम और इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम जो है कैलकुलेट करना है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो आप जाके उनको देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। या तो आप पहले वेटिंग टाइम कैलकुलेट करिए और उसके अंदर बर्स्ट टाइम को ऐड कर दीजिए, या फिर आप टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम भी रख सकते हैं। आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग जो है हर इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। ए की जो एंट्री हुई है 0 पर हुई है और ए को आपका तुरंत ही सीपीयू एलोकेट हो गया, तो ए ने बिल्कुल भी किसी भी के लिए वेट नहीं किया,
तो एवरेज टाइम फॉर ए इज 0। डन है। अब टर्न अराउंड टाइम ए का निकालने के लिए 0 प्लस 25 आ जाएगा, बहुत इजी है। या फिर आप देख सकते हैं कि ए का जो कंप्लीटेशन टाइम है वो कितना है 25 माइनस 0, तो ये भी जो है 25 के इक्वल आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस बी के पास। तो बी का जो हमारा वेटिंग टाइम है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बी का जो टाइम ऑफ इंटरवल है, बस टाइम जो है बी का कितना है 5 है। बी का कितना 5 है, यानी बी ने 25 से लेकर 30 तक वर्क किया है और 30 पे उसका प्रोसेस जो है एंड हो गया है, ये हमें दिख रहा है। तो बी के लिए अगर आप देखोगे उसे कितने समय के लिए वेट करना पड़ा है, तो बी ने 4 से लेकर 25 तक वेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसकी एंट्री, उसका अराइवल जो था वो 4 था और उसने वर्क स्टार्ट किया 25 पर, तो नेक्स्ट 21 मिली सेकेंड तक उसने केवल वेट किया है बी ने। तो बी के लिए वेटिंग टाइम हो जाएगा 25 माइनस 4 दैट इज 21। क्लियर है? अब उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम होगा 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26। या फिर बी के लिए बी का जो कॉम्प्लीटेशन टाइम है कितना 30 माइनस 4 26, यानी इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसेस सी के पास। सी का जो बस टाइम है वो 10 है। सी का जो बस टाइम है 10 है और सी ने जो अपना टास्क कंप्लीट किया है 30 से लेकर 40 तक किया है, यानी 6 से लेकर 30 तक प्रोसेस सी ने केवल वेट किया है। तो ये टाइम पीरियड जो है उसका वेटिंग हो जाएगा 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 मिली सेकेंड तक सी ने वेट किया है। ओके, तो आपका यहां पे देखिए 30 से लेकर 30 माइनस 6 24 हो जाएगा। अब 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा 34। या फिर कॉम्प्लीटेशन टाइम इज 40, तो 40 माइनस अराइवल टाइम दैट इज 6, तो यहां पर भी 34 हो जाएगा। अब हम आते हैं डी के पास। डी का कंप्लीटेशन टाइम कितना है? डी ने स्टार्ट किया टास्क 40 पर और उसका अराइवल है 10 पर, तो 10 से लेकर 40 तक डी ने वेट किया, तो यहां पर आ जाएगा वेट। अब ये हो जाएगा उसके लिए कितना 30। आप देख सकते हैं 40 पे स्टार्ट किया और 10 पे उसकी एंट्री हुई थी, तो 30 हो जाएगा। और ये जो 30 है, इस 30 के अंदर आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो ये आपके सारे इंडिविजुअल को हमने टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया, वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग जो है इनको ऐड करेंगे। पहले हम लोग जो है वेटिंग टाइम को ऐड कर लेते हैं। सो 1 प्लस 4 5, देन 2 प्लस 2 4 प्लस 3 दैट इज योर 75। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज यस 30 प्लस 24 54 प्लस 21 दैट इज 75। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20 0 2 कैरी 3 3 6 देन 10 12 120 जो है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 25 26 51 प्लस 70 सॉरी दैट इज योर 69, ये जो है आपका 120 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम का जो सम है वो कैलकुलेट कर दिया। अब हम लोग जो है एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज 75 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 आई थिंक 38.25 नहीं 38 नहीं होगा, ये 38.75 होगा ये, क्योंकि 72 होता तो 18 होता, तो सॉरी ये मैं 38 लिख रहा हूं, ये 18.75 होगा, सॉरी फॉर दैट। ये इस तरह से आएगा। तो अगर 80 होता तो डायरेक्ट हो जाता, तो 20 हो जाता, बट यहां पर हमें 5, तो इसको कर लेंगे। अब हम लोग जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा?
120 डिवाइड बाय 4 दैट इज 30 मिली सेकेंड। तो अब यहां पे आप देख सकते हो हमने एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। बहुत इजी है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने नॉन प्रीएम्प्टिव में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट किया। ओके, तो ये तो था आज के सेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम और राउंड रॉबिन को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद और भी जो हमारे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उनके ऊपर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और आपको मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है आपके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये तो था आज के सेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है आपके लिए लेके आ सके। और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।